तो जी हाँ दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे जो औसत है। औसत के अंदर जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए यहाँ पे, उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे अपन। तो औसत के अंदर यहाँ पे सबसे पहले अपन को जानना जरूरी है कि औसत क्या होता है। तो औसत है, उसको अपन इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं। औसत है, औसत क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है वो अपन यहाँ पे देखते हैं। देखो, तो पहला वाला क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या करना है? योगात्मक माध्य और औसत एक ही बात है। तो योगात्मक माध्य, योगात्मक माध्य, तो योगात्मक माध्य यहाँ पे निकालना है अपन को। तो क्या करेंगे अपन? राशियों का योग 55 प्लस 49 प्लस 67 प्लस 47 प्लस 22, कितनी संख्याएं हैं? 5 है। इन संख्याओं को जोड़ेंगे अपन तो कितना आ रहा है? 240। संख्याएं कितनी है? 5 है। तो पहला वाले के अंदर क्या आ जाएगा? 48। तो 55 × 50 67 47 और 22 का योगात्मक माध्य क्या होगा? तो इसका योगात्मक माध्य कितना हो जाएगा? 48। योगात्मक माध्य का मतलब यहाँ से औसत से ही है, कुछ अलग नहीं है। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 240। उसमें 5 का भाग लगाऊंगा तो क्या जाएगा? 48। इसका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो क्या कहता है? 4 संख्याएं दे रखी है अपन को यहाँ पे, 28 37 x 68। इनका औसत दे रखा है 35। तो x का मान पूछा है अपन को। देखो यहाँ पे औसत है, औसत दे रखा है अपन को 35। तो औसत क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग कितना है यहाँ पे? 28 37 x और 68। संख्या कितनी है? 4 है। इनको क्रॉस गुणा करेंगे अपन। 35 × 4 किसके बराबर आ रहा है? 28 प्लस 37 प्लस x प्लस 68। इनको मैं गुणा करूंगा तो आएगा 140 और 28 37 x और 68। इनको जोड़ने पे आ रहा है 133 प्लस x। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, x प्लस 133 किसके बराबर है? 140 के बराबर है। तो x कितना आ जाएगा? 140 में से 133 कटेगा तो ये कितना आ जाएगा? 7। तो सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर इसका औसत 35 दिया हुआ है, x का मान पूछा है, तो x का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा x का मान यहाँ पे। तो सेकंड वाला क्वेश्चन है, उसके अंदर इसका आंसर कितना आ जाएगा? 7 आएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है? थर्ड वाले का यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ मैं। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा? यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो कोई भी पूर्णांक या नंबर है वो कंटिन्यू दे रखा हो तो अपन औसत निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? औसत के लिए क्या कर सकते हैं अपन? फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, यानी प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। तो प्रथम 100 धन पूर्णांक है, इसलिए इसका प्रथम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, दूसरी 2। इस टाइप से लास्ट वाली कितनी हो जाएगी? 100 धन पूर्णांक है, ध्यान रखना, केवल प्लस से स्टार्ट करेंगे अपन। तो प्रथम तो कितनी हो जाएगी? 1, लास्ट वाली कितनी होगी? 100 बटे में 2। तो ये औसत हो जाएगा इनका। औसत कितना हो जाएगा? 101 बटे 2। ये कितना आएगा? 50.5। तो तीसरे क्वेश्चन के अंदर जो प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत पूछा है वो कितना हो जाएगा? 50.5। जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। 10 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं स्टार्ट कहाँ से होती है? 0 से, दूसरी 1 2, इस टाइप से लास्ट वाली कितनी हो जाएगी? 9 तक ही 10 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 0 अपन काउंट करेंगे। तो इसका औसत पूछा है अपन को, तो औसत कितना हो जाएगा? प्रथम प्लस लास्ट 0 प्लस 9 बटे 2, 9 बटे 2। तो इसका औसत कितना हो जाएगा? 4.5। तो प्रथम 10 पूर्णांक संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 4.5। यहाँ पे इसका 5वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4.5। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? देखो, पहला काम तो अपन को अभाज्य संख्याओं को जानना बहुत जरूरी है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया,
11 हो गया। तो ये इस टाइप से यहाँ पे 1 है। तो ये अभाज्य संख्या है, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है जिसके अंदर या तो 1 का भाग जाता है या वो जो संख्या है उसका खुद का भाग जाता है। तो ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं के अंदर अपन क्या करेंगे, 2, 3, 5, 7 और 11। तो इनका औसत निकालना है अपन को। तो औसत के अंदर सबसे पहले 2, 3, 5, 7 और 11 बट्टे में कितना आ जाएगा, 5। तो देखो यहाँ पे 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28, 28 बट्टे 5। तो इसका औसत कितना आ जाएगा, 5.6। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा, 5.6। यहाँ पे छठवां क्वेश्चन है, वो क्या कहता है, 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखो यहाँ पे 50 तक की सभी सम संख्याओं का पूछा है अपन को, 50 तक। तो 50 तक जो सभी सम संख्याएं होगी तो उसमें पहली संख्या क्या हो जाएगी, 2, दूसरी संख्या 4, लास्ट वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 50। तो यहाँ पे इनका क्या करना है अपन को, औसत निकालना है। तो प्रथम प्लस लास्ट बट्टे में 2, तो ये 52 बट्टे 2। तो ये कितना आ जाएगा, 26। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। किसका, 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना आएगा, 26। यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है इसका कि 300 तक की सभी संख्याओं का योग कितना होगा। 300 तक की सभी संख्याओं का योग कितना होगा। देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो संख्याएं होती है सभी सम संख्याओं का पूछा है अपन ने। तो 300 तक सभी जो संख्याएं होगी उसमें आधी तो सम होगी और आधी कितनी हो जाएगी, विषम हो जाएगी। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जो सम संख्याएं होती है, सम संख्याओं के अंदर क्या करते हैं अपन, इसका योग निकालना हो तो उसके अंदर तो क्या करते हैं, x प्लस 1, और विषम संख्याओं के अंदर केवल x आएगा। इसका औसत, सम संख्याओं का औसत क्या आता है, ये, विषम संख्याओं का ये। तो 300 तक जो संख्याएं हैं उसके अंदर वैसे देखा जाए तो सम संख्याएं कितनी होगी, 150। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 150 x और x प्लस 1 यानी 151। 150 गुणा 151 कितना आ जाएगा, 22,650। तो 300 तक जो संख्याएं उसमें सम संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 22,000। ये कितना आ रहा अपन का, 22,650। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 22,650। 50 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना आएगा, 26। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, 100 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8वां यहाँ पे कर रहा हूं मैं, 100 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 100 तक विषम संख्याओं की बात करेंगे तो पहली कितनी होगी, 1, दूसरी 3, लास्ट वाली कितनी हो जाएगी, 99। यहाँ पे क्या पूछा है अपन को, 100 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 100 तक की जो विषम संख्याएं हैं तो उसके अंदर पहली वाली तो 1 होगी, लास्ट वाली 99 होगी। तो अपन का बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है औसत, वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रथम संख्या 1 है, लास्ट संख्या 99 है, बटे में 2। तो 100 बटे 2 कितना आ जाएगा, 50। तो ये एक क्वेश्चन अपन वापस एक बार के लिए देख लेते हैं। देखो तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 50। पहले वापस देखते हैं अपन, 55 गुण 50 67 47 और 22 का योगात्मक माध्य क्या होगा। तो योगात्मक माध्य का मतलब यहाँ पे औसत ही है। तो इसका कितना हो जाएगा, 55 गुण 50 47 67 22, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 240 और 5 का भाग लगाएगा तो कितना आएगा, 48। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड वाला कह रहा है 28 37 x और 68 का औसत 35 है तो x का मान कितना होगा। देखो औसत 35 है तो औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यहाँ पे राशियों का योग 28 37 x और 68 है, संख्या कितनी है, 4 है। तो 35 गुणा 4 बराबर 28 37 x और 68, ये अदर हो जाएगा।
140 किसके बराबर 137 प्लस एक्स, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, इसको उधर ले गया तो एक्स आ जाएगा 140 माइनस 137 तो कितना आएगा 7। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रथम 100 धन पूर्णांक, 100 धन पूर्णांक है तो पहली संख्या तो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, लास्ट वाली कितनी होगी 100, तो 1 प्लस 100/2। ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी संख्याएं लगातार चल रही हो, गैप बराबर हो, तो वहां पे क्या करते हैं अपन औसत निकालने के लिए प्रथम प्लस लास्ट बट्टे 2। तो प्रथम तो 1 है, लास्ट वाली 100 है, बट्टे में 2 लगाए तो 101/2 तो कितना हो जाएगा 50.5। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम 10 पूर्णांक संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 0 से लेकर 9 तक है तो 0 प्लस 9/2 तो 4.5। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत देखो 2 3 5 7 और 11, तो 11 है ये, तो 2 3 5 7 और 11 इनका औसत कितना हो जाएगा 5.6। इसके अलावा 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत, तो 50 तक की जो सभी सम संख्याएं हैं 2 4 और लास्ट वाली कितनी हो जाएगी 50 सम संख्याएं हैं, तो प्रथम प्लस लास्ट बट्टे 2 तो कितना हो जाएगा 26। सातवां क्वेश्चन है 300 तक की सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। देखो दोस्तों, योग निकालने के लिए सब संख्याओं जो होता है वो कितना होता है x + 1, विषम का क्या होगा x। तो यहाँ पे 300 संख्या है, उसके अंदर सम संख्याएं कितनी होगी 150, तो 150 गुणा 151 तो कितना होगा 22,650 आ जाएगा ये। यहाँ पे अगला 8वां क्वेश्चन 100 तक की विषम संख्याओं का औसत, तो 100 तक की जो विषम संख्याएं हैं उसके अंदर 1 3 5 इस टाइप से 99 लास्ट है, तो औसत निकालने के लिए 1 प्लस 99/2 तो 100/2, तो इसका औसत कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा लास्ट वाले का। तो ये जो औसत टॉपिक है उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो लगभग हर एग्जाम में काम आने वाली क्वेश्चन है। थैंक यू।